छात्रों, आज पाठ बल एवं गति के नियमों में कुछ और न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं और उसके बाद कल से नए पाठ पढ़ाएंगे। और आज जो है पाठ बल एवं गति के नियम में कुछ और न्यूमेरिकल इस प्रकार हैं। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हमें जो है इसमें त्वरण ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ दी हुई है। सबसे पहले गाड़ी का द्रव्यमान m बराबर ये दिया हुआ है 1500 kg। उसके बाद जो इसमें त्वरण है, त्वरण दिया हुआ है a बराबर 1.7 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो दिया हुआ है ये गाड़ी का त्वरण दिया हुआ है। उसके बाद माना कि गाड़ी व सड़क के बीच लगने वाला बल बल तब यही बल गाड़ी के मंदन यानी उसमें जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा, ऋणात्मक त्वरण। अतः F इसमें जो है हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे F बराबर ma। तो F बराबर ma यानी कि m बराबर है इसका द्रव्यमान 1500 और a जो उसमें त्वरण दिया हुआ है 1.7। तो ये जो है इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2550 न्यूटन। ये जो है उसका ऋणात्मक त्वरण आ जाएगा यानी कि मंदन आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको हम हल कर लेंगे। इसी के साथ एक और सवाल देखते हैं, एक और जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1200 केजी द्रव्यमान की कार को चिकनी सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकेंड की पावर -2 का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का देता है। तो हमको वो बल ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले कार का द्रव्यमान ये दिया हुआ है। तो कार का द्रव्यमान m बराबर 1200 kg। उसके बाद प्रथम 2 व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर जो त्वरण है वो कितना है, वो बराबर है 0। उसके बाद 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर त्वरण a बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड की पावर -2। अच्छा, तो इसीलिए प्रथम 2 व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर कार समान वेग से आगे की ओर बढ़ रही थी तथा तीसरे व्यक्ति द्वारा धक्का देने पर या बल लगाने पर त्वरण उत्पन्न हुआ। अतः तीसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल 2 व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ है, तीसरे व्यक्ति द्वारा जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो वो इसमें हम फार्मूले का यूज़ करेंगे F बराबर ma। m जो है वो कार का द्रव्यमान है 1200 इंटू जो त्वरण दिया हुआ है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड की पावर -2। तो ये जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 0 और इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो एक 0 कट जाएगा, हो जाएगा 240 न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए अगर हम लोग अभ्यास करते हैं और ध्यान देते हैं तो सवाल जो है कोई भी प्रश्न जो है कठिन नहीं होता है। सबसे मेन होता है हम लोग को अभ्यास करना। सभी बच्चों को अभ्यास करना है, अभ्यास करेंगे। इसके बाद एक और सवाल देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकेंड वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकेंड के लिए ही रोका जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें ज्ञात हैं। तो सबसे पहले इसमें हथौड़े का द्रव्यमान यानी हथौड़े का जो भार है वो कितना दिया हुआ है 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। तो हम जो है इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हथौड़ा का वजन कितना। हथौड़े का वजन है 500 ग्राम।
तो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से भाग करेंगे और आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। उसके बाद टकराते समय वेग यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड ये दिया हुआ है। उसके बाद समय, कितना समय लगता है, समय बराबर 0.01 सेकेंड, इतने समय के लिए रोका जाता है, तो ये समय हो गया। अंतिम वेग b बराबर 0, क्योंकि अंतिम वेग जो है वो नहीं दिया हुआ। उसके बाद कील से टकराने पर हथौड़े का त्वरण कितना हो जाता है, तो इसके लिए एक फार्मूला है b बराबर a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 अपॉन 0.1। तो ये जो है इसको हम जब काटेंगे, सरल करेंगे, तो ये आ जाएगा -5000 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में इससे पहले एक न्यूमेरिकल में हमने बताया था कि अगर किसी भी त्वरण के मान में अगर उससे पहले ऋणात्मक लगा हुआ है तो वह चिन्ह उसके मंदन को प्रकट करता है। तो इसलिए ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रकट करता है, इसलिए कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल F बराबर ma। तो ये हमारा A निकल के आ गया है और F जो है दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हथौड़े का जो द्रव्यमान है वो है 0.5 kg। ग्राम में दिया हुआ था, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था इससे पहले, तो ये उसका द्रव्यमान हो गया और ये उसका त्वरण हो गया। उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2500 न्यूटन। तो ये हमको याद करना था, बल जो है वो आ चुका है। तो बच्चों इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, तो इसके बाद में ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बक्से पर लगाया गया घर्षण बल। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बुक से देख लेंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चन को, उसमें जो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसको हम यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। तो बक्से पर एक लगाया गया घर्षण बल F1 बराबर 200 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद माना बक्से पर लगा घर्षण बल F2 बराबर F2 न्यूटन। तो छात्रों इससे सबसे पहले हम इस सवाल को जानते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बक्से पर लगाया गया घर्षण बल F1 बराबर 200 न्यूटन है। उसके बाद हम मानेंगे कि माना बक्से पर लगा घर्षण बल F2 बराबर न्यूटन, तब F2 न्यूटन है, तब बक्से पर लगा नेट बल मतलब कुल बल। तो इसमें क्या करेंगे कि F1 में से F2 घटा देंगे। तो F2 हमको पता नहीं है, F2 हमने मान लिया है। तो ये जो पहला बल जो दिया हुआ है 200 न्यूटन का बल लगा है बक्से पर, उसमें से हम माइनस कर देंगे F2 के लिए। तो बक्सा जो है एक नियत वेग से गतिमान है, अतः बक्से पर नेट असंतुलित बल जो है वो शून्य होगा, क्योंकि बक्सा जो है वो एक नियत वेग से गतिमान है, उसकी गति जो है बदल नहीं रही है। अतः नेट असंतुलित बल बराबर जो है वो शून्य हो जाएगा और नेट बल बराबर यानी कि उस पर जो कुल बल लगा है वो कितना लगा है, तो 200 माइनस F2 न्यूटन हो जाएगा। और F2 जो है वो क्या है, 0 है, इसलिए 200 माइनस 0, अतः बक्से पर लगा जो घर्षण बल है वो 200 न्यूटन है, क्योंकि बक्सा जो है एक समान गति से गतिमान है। ये हमको ज्ञात करना था। तो ये हमने जो है इसका जो घर्षण बल है, घर्षण बल उस पर 200 न्यूटन का रहेगा, ये ज्ञात हो गया है। तो इसके साथ ही सभी बच्चे जो हैं वो अभ्यास करते रहेंगे, जो भी न्यूमेरिकल कराए हैं उनका, और अपनी जो क्लास वर्क की साइंस की कॉपी है उसमें नोट कर लेंगे।